Good morning, all of you. We are starting with place of supply GST. In GST place of supply, other than import or export, we have 5 cases. 1. Supply involves movement of goods, whether by supplier or recipient or by any other person. Goods delivered on the direction of third person, section 10, 1B. Third, supply does not involve the movement of goods, section 10, 1C of IGST. Goods assembled or installed at site, section 10, subsection 1D of IGST. Fifth case, this is the last case, goods supplied on a board or a conveyance, section 10(1)(e) of IGST. In any other case, अगर इन 5 केस में नहीं आता है तो ये any other case में चला जाएगा. नॉर्मली ये 5 केसेस ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में. इन 5 केसेस के हिसाब से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है. अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात करें, यानी सप्लायर अपने गुड्स सेल कर रहा है और रेसिपिएंट को वो रिसीव हो रहे हैं, अगर इसमें गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो जहां पे टर्मिनेशन हो रही है डिलीवरी, जहां पे डिलीवरी हो रही है, रेसिपिएंट की जो एरिया है, रेसिपिएंट की जो लोकेशन है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी. प्लेस वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट. सेकेंड केस में गुड्स डिलीवर हो रहे हैं थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन. यहाँ पे थर्ड पर्सन बाय भी नहीं कर रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन बोल रहा है कि आप गुजरात से गुड्स उत्तर प्रदेश भेजो. थर्ड पर्सन इज स्टेइंग इन दिल्ली. ठीक है, थर्ड पर्सन दिल्ली में है और दिल्ली से ऑर्डर प्लेस कर रहा है गुजरात में, और गुजरात से गुड्स जा रहे हैं यूपी में. ठीक है, उत्तर प्रदेश में. तो थर्ड पर्सन की लोकेशन क्या है? दिल्ली. दिल्ली से ये बंदा थर्ड पर्सन है, ये गुड्स बाय नहीं कर रहा है, लेकिन ये ऑर्डर प्लेस कर रहा है. जो बंदा ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसको थर्ड पर्सन बोला जाएगा. तो थर्ड पर्सन की लोकेशन यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी. जो दिल्ली की प्लेस है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. थर्ड केस में सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स. यानी सपोज हमारे मुंबई के वेयर हाउस में कुछ गुड्स पड़े हैं और उसका पेमेंट किसी ने कर दिया और उन्होंने बोला वेयर हाउस में, मुंबई के वेयर हाउस में ही पड़े रहने दो, गुड्स हमारे नाम पे कर दो. तो जैसे ही पेमेंट हो जाएगी उसके नाम से गुड्स हो जाएंगे. लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट. यहाँ पे लोकेशन जब डिलीवरी की जाएगी, वेयर हाउस से जब गुड्स निकल के डिलीवरी कहाँ पे हो रही है रेसिपिएंट की, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट. कभी कभी न्यू मशीन्स इंस्टॉल होती हैं, तो मशीन इंस्टॉल करने के लिए जो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, पीओएस होगी. तो हमें पीओएस ही डिटरमाइन करना है. सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो फ्लाइट से दिल्ली टू मुंबई. तो दिल्ली टू मुंबई में जब आप ट्रैवल करोगे तो यहाँ पे कुछ भी आप वहां पे लंच ऑर्डर कर रहे हो, तो दिल्ली से बोर्ड आपने बोर्ड किया है फ्लाइट को, तो जहां से गुड्स रखे गए हैं, जहां से गुड्स फ्लाइट स्टार्ट हुई है, वहीं पे गुड्स फूड आइटम्स को इंस्टॉल किया है. तो फूड आइटम्स वहां पे उन्होंने बोर्डिंग किया है. लोकेशन वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड. दिल्ली से फ्लाइट स्टार्ट हो रही है तो गुड्स टेकन ऑन बोर्ड विल बी दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई. जहां से फ्लाइट स्टार्ट होती है वहां से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. In any other case, section 10(2) of IGST, place of supply shall be determined in such a manner as may be prescribed. Normally आपको ये 5 cases ही याद रखने हैं. Note down all of you.
एक बार फिर से रिपीट कर दें, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिलीवरी ऑफ द रेसिपिएंट, जहां पे रेसिपिएंट का लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। गुड्स डिलीवर्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, इसमें थर्ड पर्सन की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स वहीं पे ही पड़े हैं, लेकिन हमें क्या लेना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई, डिलीवरी कहाँ पे हो रही है, रेसिपिएंट पे डिलीवरी कहाँ पे हो रही है, दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल एट साइट, जहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो दिल्ली टू मुंबई या फ्लाइट से ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, तो जब भी आप कोई लंच ऑर्डर करते हो तो उसका जीएसटी कौन सा लगेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है। सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, location of the goods at the time at which movement of goods terminates for delivery to the recipient। चेन्नई से गुड्स ट्रक में लोड होके हैदराबाद जा रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, परचेज ऑर्डर, पीओएस परचेज ऑर्डर, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई रिसीव्ड परचेज ऑर्डर ऑफ मिस्टर एच ऑफ हैदराबाद। दो अलग स्टेट्स हो गए, ठीक है। फॉर वांट ऑफ कमर्शियल गुड्स, now supply involves movement of goods by supplier from Chennai to Hyderabad in a truck by road। ठीक है, बाय रोड हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं। C is the seller, H is buyer। What is the place of supply of goods? Place of supply of goods is Hyderabad। Okay. लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी, टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, हैदराबाद में। गुड्स कहाँ पे पहुंचेंगे, टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। हु इज द रेसिपिएंट, मिस्टर एच इज रेसिपिएंट, मिस्टर सी इज सप्लायर। रेसिपिएंट को डिलीवरी कहाँ पे पहुंच रही है, ये ट्रक कहाँ पे पहुंच रही है, उसको इम्पोर्टेंस देना है। पीओएस ऑफ गुड्स इज हैदराबाद। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, शॉर्ट में आप बोलोगे पीओएस। हैदराबाद। Second case, delivery, supplier delivers good to the recipient or any other person on the direction of third person by way of transfer of documents of title to the goods or otherwise। Place of supply of goods will be determined the said third person, it shall be deemed that third person has received the goods। हम लोग ऐसा मानेंगे जो थर्ड पर्सन बोल रहा है कि गुड्स भेजो, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे। थर्ड पर्सन की लोकेशन को देखेंगे और पीओएस of such goods shall be the principal place of business of such person। Mr. C of Chennai received purchase order। Mr. C is supplier of goods। आप देख सकते हो ट्रक यहाँ से चालू हो रही है, तो Mr. C is supplier, he is staying in Chennai, supplier is in Chennai। Order from Mr. H of Hyderabad, Mr. H का ऑर्डर है। ऑर्डर कौन प्लेस कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, जो बंदा ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसी को पीओएस माना जाएगा, उसकी एरिया को, उसकी लोकेशन को पीओएस माना जाएगा, हैदराबाद को, ठीक है। लेकिन मिस्टर एच ने क्या बोला, हैदराबाद में ट्रक नहीं भेजो, आप मुझे मेरे दूसरे क्लाइंट को भेजो, विजयवाड़ा में ब्रांच ऑफिस है, वहां पे आप सेंड कीजिए। ओके। Now supply involves movement of goods by supplier from Chennai to Hyderabad by road in a truck upon the direction of Mr. H of Hyderabad। These goods are redirected to branch office of Mr. H located in Vijayawada, Andhra Pradesh। यानी ट्रक हैदराबाद जाने वाली थी, लेकिन मिस्टर एच ने क्या बोला, हैदराबाद में ट्रक नहीं भेजो, वैसे भी मुझे गुड्स आंध्र प्रदेश को
आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा मिस्टर एच को सेल करने हैं। ठीक है, इस यहाँ पे इसका जो ट्रांसफर हो रहा है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स दैट इज लॉरी रिसिप्ट और एलआर कॉपी, यहाँ पे लॉरी रिसिप्ट जो होगी वो मिस्टर एच को दी जाएगी, ब्रांच ऑफिस विजयवाड़ा। So Mr. H's purchase order placing the purchase order to Mr. C, but goods are going to विजयवाड़ा। तो यहाँ पे ऑर्डर कौन प्लेस कर रहा है, रेसिपिएंट मिस्टर एच को माना जाएगा। इट इज डीम्ड दैट द सेड थर्ड पर्सन, यहाँ पे थर्ड पर्सन है हैदराबाद, मिस्टर एच फ्रॉम हैदराबाद हेड ऑफिस, पीओएस विल बी हैदराबाद। Note down all of you. ओके, पीओएस हैदराबाद है। ठीक है, जहां से ऑर्डर आ रहा है, परचेज ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, जो थर्ड पर्सन है जो बोल रहा है कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में सेल कर रहा है, यहाँ पे मिस्टर सी गुड्स सेल कर रहा है, सेंड कर रहा है आंध्र प्रदेश में, लेकिन ऑर्डर कहाँ से आया है, हैदराबाद से ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो थर्ड पर्सन हैदराबाद है, पीओएस हम लोग मानेंगे हैदराबाद। जहां से परचेज ऑर्डर प्लेस हुआ है वहां पे हम लोग हैदराबाद का ही पीओएस लिखेंगे। सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, यहाँ पे गोडाउन में ही गुड्स पड़े हैं लेकिन किसी और के नाम से हम लोग को करने हैं। सपोज गुड्स पहले सप्लायर के थे, अभी गुड्स की पेमेंट जैसे ही आ जाएगी, गुड्स की जब पेमेंट आ जाएगी तो उसी गोडाउन में उस गुड्स का टाइटल टू गुड्स जो है वो चेंज हो जाएगा। मेजर्स करीना लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन मुंबई ओन अ गोडाउन इन चेन्नई। Mr. M of Mumbai approached Measures Karina Limited of Mumbai for purchase of goods lying in godown at Chennai. Mr. M further informs that does not want delivery of goods in Mumbai. उनको goods मुंबई में नहीं चाहिए। Measures Karina issues invoice for sale of goods in Mumbai.
यहाँ से मिस्टर एम मुंबई, मिस्टर एम डायरेक्ट्स टू मेजर्स करीना टू डिलीवर द गुड्स एट चेन्नई। मेजर्स करीना गोडाउन चेन्नई में ही है और ये जो गुड्स है इनका टाइटल टू गुड्स चेंज हो जाएगा। इसके ओनर कौन बन जाएंगे? जैसे ही पेमेंट आएगी करीना का जो गोडाउन है वहां से मिस्टर एम के गुड्स हो जाएंगे। जो भी गुड्स यहाँ पे पड़े हैं वो गुड्स मिस्टर एम के हो जाएंगे जैसे ही पेमेंट हो जाएगा। ओके, सो इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स वहीं पे पड़े हैं। गुड्स कहाँ पे पड़े हैं? चेन्नई में पड़े हैं। सो पीओएस इज चेन्नई। प्लेस ऑफ सप्लाई इज चेन्नई। जहाँ पे गुड्स पड़े हैं वहीं पे सप्लाई हो रही है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पीओएस इज चेन्नई। मिस्टर एम मुंबई का है, करीना भी मुंबई की है, गोडाउन चेन्नई में है करीना का। और चेन्नई में जो गोडाउन है उसका पेमेंट अगर गुड्स का आ जाता है तो ये गुड्स की टाइटल टू गुड्स जो होगा मिस्टर एम का हो जाएगा। तो मिस्टर एम का भी गुड्स चेन्नई में ही पड़ा है। गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ गुड्स का जो ओनरशिप है वो चेंज हो रहा है। ओनरशिप अभी मिस्टर मेजर्स करीना का पहले ओनरशिप था, उसने सेल कर दिए गुड्स मिस्टर एम को। चेन्नई में ही गुड्स पड़े हैं तो पीओएस विल बी चेन्नई। नोट डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। न्यू मशीन होती है वहां पे इंस्टॉल कहाँ पे हो रही है? चेन्नई में इंस्टॉलेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पीओएस प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन। पीओएस विल बी प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली। जहां पे इंस्टॉलेशन हो रही है गुड्स की वहां पे उसका पीओएस माना जाएगा। चलिए, मिस्टर डी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली places order on Mr. Delhi of New Delhi for installation of air conditioned machine in his factory located in Chennai. चेन्नई में एसी लगानी है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? चेन्नई। जहां पे फैक्ट्री है वहां पे एयर कंडीशनर लगाना है। एयर कंडीशनर का इंस्टॉलेशन करना है। मिस्टर डी procures the indoor and outdoor units, set of flux, electrical cables, distribution boards, and other items from different states in India and arranges for delivery in Chennai. The said machine assembled by Mr. Delhi in Chennai find the POS and levy of tax. Place of supply of goods is Chennai. आपको मैंने इंट्रोडक्शन में जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बताया था। जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, गुड्स यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं या कंज्यूम हो रहे हैं, नॉट एट द ओरिजिन। सप्लाई जहां से हो रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जहां पे सप्लाई किए हैं गुड्स वो इम्पोर्टेंट है। ये क्यों डिटरमाइन करना है? क्योंकि टैक्स पे करनी पड़ती है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ सप्लाई।
जहाँ पे गुड्स इंस्टॉल हो रहे हैं उसी की एरिया, उसी लोकेशन को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। Chennai have a right to collect the GST. Chennai has a right to collect GST. ओके, तमिलनाडु को ये कलेक्ट होगा जीएसटी, तमिलनाडु, चेन्नई। नेक्स्ट एग्जांपल, goods supplied on a vessel or conveyance, place of supply of goods, location at which such goods are taken on board. Chennai Express train going from Chennai to Cochin, Measures X Limited, located in Cochin, has supplied the food which are given to passengers during night time. The food packets are loaded at Chennai Central Station. जहाँ पे लोड हो रहे हैं ना गुड्स, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। कहाँ से गुड्स लोड हो रहे हैं? चेन्नई से गुड्स लोड हुए, फूड आइटम्स लोड हुए। फाइंड द POS of goods and levy of GST. POS of goods, POS of food items. Chennai Measures X Limited is liable to pay IGST. Mr. C of Chennai supplied goods to Major Spice Jet Airlines of Chennai, flying between Delhi to Mumbai. The goods are loaded in the aircraft in Delhi. Find the POS of goods and levy of tax. POS of goods, Delhi. Mr. C of Chennai is liable to pay IGST. जो गुड्स लोड कर रहा है, जहां पे लोड कर रहा है वो POS हो जाएगा। फूड आइटम्स कहाँ पे, कौन से स्टेशन पे या कौन से फ्लाइट से जा रहे हैं और कौन सी लोकेशन से फूड आइटम्स लोड हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे फूड पैकेट्स एयरक्राफ्ट में चेन्नई से लोड हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे दिल्ली से लोड हुए हैं। ये एयरक्राफ्ट का एग्जाम्पल है और ये ट्रेन का एग्जाम्पल है। इसमें गुड्स कहाँ पे लोड हुए थे? चेन्नई में लोड हुए थे, और एयरक्राफ्ट में दिल्ली से गुड्स लोड हुए हैं। और जो बंदा सप्लाई कर रहा है उसी को GST IGST पे करनी है। और कौन से स्टेट को ये कलेक्ट होगी GST? चेन्नई को मिलेगी ये GST। चेन्नई के लिए रेवेन्यू है, दिल्ली के लिए ये रेवेन्यू है। ये लोग पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, IGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पहले टैक्स जाएगी, फिर उसका शेयर, उसमें से शेयर चेन्नई को दिया जाएगा। यहाँ पे दिल्ली को मिलेगा शेयर, दिल्ली को शेयर मिलेगा GST का। IGST मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा पे कर रहे हो, फिर उसमें से शेयर दिल्ली वाले को मिलेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए डिटरमाइन की जाती है ताकि कौन से स्टेट को ये दी जाए, टैक्स किसको दी जाए। So place of supply is important under GST because which state is earning revenue that is to be written in the place of supply. Problem sum 1. Kabir from Mumbai sells refrigerator to Major Sharma traders from Ahmedabad. रेफ्रिजरेटर्स कहाँ पे पहुंच रहे हैं?
कबीर फ्रॉम मुंबई इज सेलर। गुड्स कहाँ पे जा रहे हैं? रेफ्रिजरेटर का प्लेस है अहमदाबाद, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज अहमदाबाद। अहमदाबाद विल कलेक्ट द जीएसटी। Second question, Akram has a registered place of business at Pune. He places an order to Vipul Limited in New Delhi for delivering a parcel to Aditya who is at Nasik. यहाँ पे देखो आप, जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है वो कहाँ पे है? मैंने आपको पहले भी बताया है, जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है वो दिल्ली में है। गुड्स कहाँ पे दिए जा रहे हैं? Akram has a registered place of business at Pune. He places, Akram is placing order. Akram कहाँ पर है? पुणे में है, ठीक है। जो बंदा ऑर्डर प्लेस कर रहा है, Akram is placing the order. अब ध्यान दो, ऑर्डर कौन प्लेस कर रहा है, अच्छे से पढ़ लो। Akram is placing the order to Vipul in New Delhi. तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा पुणे। सप्लाई कहाँ पर भी हो, इट इज डीम्ड recipient is Pune who is placing the order. Next question, Shiva from Bangalore travels to Chennai for a vacation. He purchases a laptop from the Croma store at Chennai. ठीक है, यहाँ पे ये चेन्नई में जाके लैपटॉप खरीदा। लैपटॉप का कहाँ से खरीदा? चेन्नई से खरीदा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई। वहीं पे स्टोर पे ही सप्लाई हुआ ना, शिवा की एड्रेस नहीं पूछेंगे। जो स्टोर वाला है वो सिर्फ अपना सेल कर देगा लैपटॉप, और वो मान के चलेगा कि मैंने विद इन स्टेट ही सेल किया है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पे लगाएगा। वो कुछ भी आपकी एड्रेस नहीं पूछेगा। जो स्टोर है, क्रोमा स्टोर वाला सेलर है, लैपटॉप बेचेगा, उस टाइम पे इससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लेगा। और यहाँ पे ये उसके शॉप में से जाके खरीद रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज फ्रॉम द स्टोर, क्रोमा स्टोर। वहीं पे ही सप्लाई हो रही है, उसके शॉप में ही सप्लाई कर रहा है। वो बंदा चेन्नई में है, चेन्नई में उसका शॉप है, क्रोमा स्टोर से नाम से है, लैपटॉप बेच रहा है। आपने लैपटॉप चेन्नई से जाके खरीदा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपके लिए चेन्नई रहेगी।